देविका को बच्चा चाहिए था, लेकिन बिना शादी और किसी से संबंध बनाए बगैर जब उसने यह बात अपनी दोस्त को बताई तो वह हैरान रह गई और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? शादी के बिना बच्चा कैसे होगा? तब देविका ने उसे समझाया कि वह फर्टिलिटी क्लिनिक से डोनर का स्पर्म लेकर मां बन सकती है। दरअसल देविका को शादी जैसे रिश्तों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि बचपन में ही उसके पिता ने परिवार छोड़ दिया था और अब माँ के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसी वजह से वह एक बच्चा चाहती है। इसलिए वह दोनों अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंची, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाकर कहा, तुम्हें जैसा भी बच्चा चाहिए वह सब इस फॉर्म में भर दो। सारी जानकारी लेकर जब वह बाहर आई तो क्लिनिक में बैठे छपरी लड़कों को देखकर वह हैरान रह गई और सोचने लगी, इनके स्पर्म से कहीं उसका बच्चा भी इन्हीं की तरह ना हो। इसीलिए वह दोबारा डॉक्टर के पास जाकर पूछती है कि क्या वह खुद डोनर चुन सकती है। तो डॉक्टर उसे हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद देविका एक अच्छे डोनर की तलाश में लग गई। अब देविका एक अच्छे स्पर्म डोनर की तलाश करते हुए एक दिन वह एक स्टैंड अप कॉमेडी शो पर पहुंची, जहां उसे सिद्धू पसंद आ जाता है। उसे लगता है यही उसके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट डोनर होगा, इसीलिए वह उससे तुरंत बात करना चाहती थी। लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे रोक देती है और कहती है, अगर तुम अचानक से उससे ऐसी बात करोगी तो वो भाग जाएगा। इसीलिए देविका सिद्धू से कैजुअली बातें करने की कोशिश करती है और उसे अपने होटल में शो करने के लिए बुलाती है। अगले दिन सिद्धू होटल आता है, जहाँ देविका उससे कई सवाल पूछती है, जिनका वह मजाक में जवाब देता है। देविका को सिद्धू की यह आदत अजीब और दिलचस्प लगती है। बाद में वह सिद्धू की कंपनी जाकर वहाँ के लोगों से उसके बारे में पूछती है, जहाँ सभी लोग उसके बारे में अच्छा ही बताते हैं। अब देविका को सिद्धू के बारे में और जानने की इच्छा थी, इसलिए वह सीधा उसके घर पहुँच गई, जहाँ उसकी मुलाकात सिद्धू की माँ से होती है। देविका को लगता था सिद्धू उसे अपने बारे में शायद पूरा सच नहीं बताएगा। अब देविका सिद्धू की माँ से सच पूछकर अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश करती है कि क्या वह स्मोक करता है, दारू पीता है या उसमें और कोई गलत आदतें तो नहीं है। इधर अनजान सिद्धू की माँ उसकी सारी पोल खोल देती है और सिद्धू के पास जाकर जैसे ही देविका के घर आने की बात कहती है तो सिद्धू झट से उठकर तुरंत देविका को लेकर बाहर आ जाता है, क्योंकि सिद्धू के स्टैंड अप कॉमेडी शो के बारे में उसके पिता को पता नहीं था। बाहर आते ही देविका सिद्धू से सीधा शराब छोड़ने की बात कह देती है, जिस पर सिद्धू मान भी जाता है, क्योंकि अब सिद्धू देविका से प्यार करने लगा था। अब सिद्धू का देविका के होटल में शो का दिन आता है। शो में सिद्धू इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है कि सभी लोग खुश हो जाते हैं और देविका को भी सिद्धू की कॉमेडी बहुत पसंद आती है। इसलिए वह सिद्धू से कहती है कि तुम नौकरी छोड़कर फुल टाइम इस शो को ही अपना करियर क्यों नहीं बना लेते। तो इस पर सिद्धू कहता है, मेरे पापा को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब देविका ने सिद्धू को कंपनी छोड़कर फुल टाइम कॉमेडी शो करने को कहा तो वह झट से मान गया और अगले ही दिन कंपनी जाकर जॉब से रिजाइन दे दिया। इसी बीच जब दोनों एक मॉल पहुंचे तो सिद्धू मौका देखकर देविका को प्रपोज कर दिया, लेकिन सिद्धू को